वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, नाम, उम्र, वजन? जी, मैं अपने हस्बैंड के यहाँ पे कॉल कर रही हूँ। उनका नाम है रिजवान और उनकी एज है 40 ईयर्स और वेट है उनका 87 kg। माशाअल्लाह। जी जी, मैंने ये तकरीबन ना पिछले 1.5-2 साल से उनको ये शिकायत हो रही है कि जैसे ही वो खाना खाते हैं ना, तो मतलब खाना खाने के कह ले के तकरीबन 1 से 1.25 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद उनको मुसलसल लगातार जो है ना, वो जैसे डकार या बग्स जैसे आना शुरू हो जाते हैं, जैसे गैस नहीं होना शुरू हो जाती पेट में इसका, तो वो मुसलसल उनको आते रहते हैं। और ये उनको तकरीबन जब तक फिर वो कह ले के आधा पौना घंटा ये मुसलसल शिकायत रहती है, वो कुछ भी खा लेते हैं। अच्छा, ये गैस डकार जो आते हैं तो यके बाद दीगरे आते हैं या कुछ वक्फे से आते हैं तकरीबन? नहीं, यके बाद दीगरे कह ले के हर 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, इस तरह। तो आप फिर मुख्तलिफ रेसिपीज इस्तेमाल करती होंगी? पता नहीं, शायद कभी बाहर से भी जब खा लेते, मतलब अब तो पहले तो ऐसे था ना कि जैसे कोई हैवी चीज, जैसे कोई बाहर की फूड खाते थे तो होता था, लेकिन मतलब मैंने देखा घर का भी फूड खाते हैं ना, घर का भी खाना खाते हैं, उससे भी यही प्रॉब्लम होती है। अच्छा, घर में ये बताएं कि आप पैकेट के मसाले तो इस्तेमाल नहीं करती? नहीं, पैकेट के मसाले। अच्छा, खुले मसाले इस्तेमाल करती हैं? जी, वही जो हम लोग के नॉर्मल मिलते हैं, जो मतलब उसके अंदर जी, खुले मसाले जो होते हैं। अच्छा, उसमें ये बताएं कि आप जो है रेड चिली का इस्तेमाल कितना करते हैं? किसका? रेड चिली का, लाल मिर्च का। रेड चिली मतलब हिसाब से जितना नॉर्मल हमारी हांडियों में डलती है, हमारे सालन में डलती है। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि आप टिन वाले टमाटर इस्तेमाल नहीं करते? नहीं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। बाकी जो है उनको ये तकरीबन 2 साल से ये मतलब ये तकलीफ है तकरीबन। हाँ जी, 1.5-2 साल हो गए तो ना ये उनको प्रॉब्लम पेश आ रही है जी। अच्छा, ये बताएं कि इसके अलावा उनका पेट भरा हुआ? जी, पेट उनका काफी पिछले इन 2 सालों में कह रहे कि वो ना बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया जी। हाँ, तो आप फिर उनके साथ कोई एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज करवाएं। जी। खाना पीना अच्छी चीज है, लेकिन खाने पीने के साथ जो है उसकी एहतियात भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो है लगता है कि खूब पका कर खिलाती हैं जी, नहीं वो तो है, लेकिन पका के तो मतलब है, लेकिन वो मतलब उनको ना ये मुसलसल अभी शिकायत पेश आ रही है, तो वो सिरा से ना काफी वो तंग होते हैं, तो रात को कई दफा उठ के बैठ जाते हैं ऐसा ना, तो स्पेशली जब ड्राइव कर रहे होते हैं तब उनको बहुत तंगी होती है फिर। तो फिर खाने के बाद पानी का इस्तेमाल करते हो? खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं खाने के आखिर में? नहीं, आखिर में तो नहीं करते, वो हमने इस चीज पे कंट्रोल रखा हुआ कि आखिर में नहीं पीते, लेकिन ये कि थोड़ी जैसे खाने के कुछ देर बाद कावा वगैरह या चाय जरूर पी लेते हैं। चाय पक्की पीते हैं कच्ची? चाय तो हम पक्की पीते हैं जी। अभी बीमारी पकड़ी गई है, मैं जिक्र करता हूं, ठीक है? अच्छा, चले, ठीक है, मैं जिक्र करता हूं, ठीक है? बहन है, उनके शौहर रिजवान, उनकी उम्र 40 साल है और 87 उनका वजन है। 2 साल से खाने के बाद जो है घंटे के बाद बहुत ज़्यादा डकार आते हैं, महसूस ये होता है कि मैदे में गैस वगैरह है और इस तरीके से जो है तकलीफ रहती है। ठीक है जी, एक तो मैंने जिक्र किया था खाने के बाद जो पक्की चाय पीते हैं, खाने के बाद पक्की चाय पीने से आपके मैदे में गैस बनती है। और दूसरा, खाने से शुरू में कम से कम जो है घंटा पहले पानी पिए और पानी भी सिप करके पिए, क्योंकि जब हम बड़े कुकर के पानी पीते हैं तो वो पानी जो है हवा को साथ में अंदर लेके जाते हैं, तो सिप करके पानी पिए तो उससे आपके एक तो हवा नहीं बनेगी, जब हवा नहीं बनेगी तो डकार नहीं आएगी, सिंपल सी बात ये है। दूसरी बात ये है, खाने के बाद डकार आते हैं तो कोशिश करें कि खाने के दरमियान में आप जो है खाने के साथ ये जो अदरक वगैरह इसका खाने के अंदर अदरक का इस्तेमाल करें, खाने के अंदर अदरक का इस्तेमाल करें। और उसके बाद अगर आप घंटे के बाद चाय पीना चाहते हैं तो चाय के बजाय आप मेरा कावा है वो इस्तेमाल करें। सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, दालचीनी 3 इंच का टुकड़ा, अदरक जो है वो 2 इंच का टुकड़ा, और जो है उसमें यानी कि हाफ टी स्पून उसके अंदर ग्रीन टी डाल दें और उसको खूब अच्छी तरीके से उबालें पानी डालकर, और 1 कप रह जाए खूब पिए और बच्चों को पिलाएं तो इंशाल्लाह इससे काफी फायदा हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो पेट भरा हुआ है उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है, आपका बेली फैट जो है ये खत्म करने का ये कावा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे बताइएगा कि क्या तकलीफ हुई। इसके अलावा दूसरा नुस्खा ये है कि यानी सौंफ, धनिया और गुड़
अगर शुगर नहीं है तो उसको सौंफ धनिया को जो है पीस लें और उसके अंदर जो है थोड़ा सा शक्कर जो है वो शामिल कर लें। खाने के बाद जो है ये खा लिया करें, इससे इंशाअल्लाह आपकी ये कैफियत खत्म हो जाएगी।